फ्यूचर ज्ञान ग्रो। नशा नशा नशा, आखिर में क्या है ये नशा? क्या दारू कोई डीजल है कि जिसके बगैर आप चल नहीं सकते हो? क्या गुटखा तंबाकू कोई बैटरी है कि जिसके बगैर आप स्टार्ट नहीं हो सकते हो? इस दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नशे के समुद्र में डूबे हुए हैं। उनको आज मैं इस नशे के गहरे समुद्र से बाहर निकालूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस 70% लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सुबह उठकर मुझे तंबाकू खाए बगैर तो लेटिंग भी नहीं होती। उसमें ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि गुटखा खाए बगैर तो मेरे से कोई काम भी नहीं होता। और उसमें ही बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि दारू पिए बगैर तो मुझे नींद भी नहीं आती, दारू पिए बगैर तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्यों भाई, क्यों जिंदा नहीं रह पाओगे? नशा आपका जीने का सहारा नहीं है। आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। आप झूठ बोलते हो अपनी जिंदगी से कि आप नशे के बगैर जी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सच होता तो ऊपर वाला जब आपको जन्म दिया था तो उस टाइम आपको जिंदा रहने के लिए माँ का दूध नहीं भेजता, बल्कि उसके बदले दारू भेजता और गुटखा तंबाकू भेजता। पर माँ का दूध ही क्यों भेजा? सोचो सोचो जरा, माँ के दूध में कितना ताकत है। अगर आज आप दुनिया में खड़े हो ना तो किसके वजह से हो? अपनी माँ की दूध की वजह से। आपके शरीर के अंदर जो खून है वह कहाँ से आया है? आपके माँ के दूध से ही बना है। तो फिर क्यों उस खून को गंदा करते हो दारू पीकर और तंबाकू गुटखा खाकर? क्या आपको पता नहीं है कि जो दारू आप पीते हो वह दारू आपके शरीर में कहाँ जाता है और क्या असर करता है? आपको तो सिर्फ यही पता होगा कि जो हम दारू पीते हैं वो हमारे पेट में जाता है और हमें मजा देता है और अगले दिन सुबह मलमूत्र के जरिए बाहर आ जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वह दारू आपके शरीर में कई दिन तक रहता है। आपके पेट में एक जूसर है जो कि आप कुछ भी खाते पीते हो उसका वह जूस बनाता है। जैसे कि संतरे का जूस बनता है, एक साइड से जूस निकलता है और दूसरे साइड से संतरे का मलबे निकलता है। सेम वैसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। वह जूस निकलने के बाद, यानी आपको दारू पीने के बाद, वह एक रेडिएटर में जाता है जिसमें कि पहले से उसमें ब्लड रहता है और उसमें एक पंप भी लगा रहता है जिसके जरिए वो एक साइड से ब्लड खींचता है जूस वाला और पूरे शरीर में भेजता है। आपके शरीर में कौन सा भी ऐसा पार्ट नहीं जहां पर वह पंप आपके जूस वाले ब्लड को नहीं भेजता। यहाँ तक कि आपके दिमाग के हर नस नस में भेजता है। तभी तो जा करके आपको नशा चढ़ता है। और इस रेडिएटर में एक साइड से फिल्टर लगा रहता है जिसे हम किडनी कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड को साफ करता रहता है। और जब आप दारू पीते हैं तो उसी तरह ब्लड में मिक्स होकर आपके पूरे शरीर में घूमता है, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है और सबसे ज्यादा लोड हमारे फिल्टर यानी किडनी पर पड़ता है। और ऐसा प्रक्रिया हर सेकंड और हर रोज चलता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी फेल होता है और हार्ट का प्रॉब्लम होता है और मानसिक तनाव दिमाग से कमजोर होते हैं। और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और रही बात गुटखा तंबाकू की, तो सुनो, आप जो गुटखा तंबाकू खाकर थूक देते हो ना, तो आप गुटखा तंबाकू नहीं थूकते हो, आपके शरीर से पानी थूकते हो, जिसके कारण आपके शरीर में पानी की कमी होती है और आप हमेशा दुबले पतले और कमजोर होते जाते हो। अगर आप हिसाब लगाओ तो आप नशे में रोज का 100 रुपए भी खत्म करते हो तो महीने का 3,000 और साल का 36,000 और 10 साल का 3,60,000। और अगर आप इस पैसे को किसी फंड या किसी SIP में डालते हो तो यह पैसा डबल टेबल होकर के 8 या 9 लाख रुपए हो गए होते, तो उससे आप कोई बिजनेस कर सकते थे। पर नहीं, आप तो नशा करते हो और बोलते हो कि मैं गरीब हूँ। आप समझदार हो, समझो और भूल जाओ नशाबाजी। जो चला गया उसे बचा नहीं सके, जो बचा है उसे संभालो। तो कसम खाओ उस माँ की जिन्होंने आपको जन्म दिया, कसम खाओ उस दूध की जिसने आपको जीवन दिया। आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, आज के बाद कभी गुटखा या तंबाकू को हाथ
हाथ नहीं लगाओगे। आपको जब भी खाने की तलब लगे, आपको जब भी पीने की तलब लगे, तो याद कर लेना इस फ्यूचर ज्ञान ग्रो के वीडियो को। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जो लोग नशे की तालाब में डूबे हुए हैं। मैंने आपको बचाया और आप उन्हें बचाओ, और देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत। फ्यूचर ज्ञान ग्रो।